नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने में अब बहुत ही कम समय बचा है। नवंबर तक नई सरकार बन जाएगी और आपको बता दें कि इस बार बिहार में भी पीडीए का जादू चलने वाला है, क्योंकि आरजेडी से तेजस्वी यादव इस बार उसी फॉर्मूले को अपनाने जा रहे हैं जिसके दम पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2024 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी थी। और वो फॉर्मूला है पीडीए का फॉर्मूला, यानी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को एक ही मंच पर, महागठबंधन के मंच पर लाया जाएगा। और आरजेडी खुद भी बड़ी संख्या में गैर यादव ओबीसी प्रत्याशियों को टिकट देने जा रही है, जिसमें सबसे अधिक संख्या में आपको कुशवाहा और कोयरी समाज के प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आरजेडी कौन से प्रमुख कुशवाहा समाज के प्रत्याशियों को इस बार मैदान में उतारने जा रही है, टिकट देने जा रही है। आप कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन कौन से कैंडिडेट अच्छे हैं और चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं। जो आपको पसंद ना हो उनके बारे में भी आराम से बताइए, कोई चिंता की बात नहीं है। और आप चाहें तो प्रशांत किशोर के बारे में भी बता सकते हैं, जिनकी इन दिनों सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ज़बरदस्त हवा चल रही है। कहा जा रहा है कि बिहार की 14-15% जनता इनको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन मुझे थोड़ा इस बात पे संदेह है, इसीलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो कुशवाहा समाज से आने वाले नेताओं में पहला नाम है सीमा कुशवाहा का, जो कि बिहार की करगहर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी। इनका टिकट अब कंफर्म हो चुका है। हालांकि बहुत से लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, भले ही ये सोशल मीडिया स्टार हैं, कई मिलियन फॉलोअर हैं इनके, इसके बावजूद ये भीड़ को खींचने की ताकत रखती हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं, आरजेडी के लिए लगातार स्टार प्रचारक की भूमिका निभा रही हैं। झारखंड चुनाव में भी इन्होंने ज़बरदस्त प्रचार अभियान वहां जाकर चलाया था। इसके बावजूद बहुत से लोगों का कहना है कि ये ज़मीन से जुड़ी नेता नहीं है, राजनीति का अनुभव नहीं है, इसलिए इन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। मेरा मानना स्पष्ट है कि कोई चुनाव लालू जी का भी पहला चुनाव रहा होगा, कभी नीतीश कुमार ने भी अपना पहला चुनाव लड़ा होगा। अनुभव मिलने के बाद जब अवसर मिलता है तभी तो अनुभव मिलता है। अभी युवा हैं, अभी टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगी तभी तो अनुभव आएगा। तो ऐसे में इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। आपकी क्या राय है, इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं? वैसे टिकट इनका करगहर से कंफर्म है, जीतेंगी या नहीं जीतेंगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो नाम सामने आ रहा है ये केसरिया विधानसभा से डॉक्टर राजेश कुमार का है। राजेश कुमार जी के बारे में बता दें कि ये बिहार के केसरिया से सक्रिय नेता हैं और आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं, यानी कि बीए एमएस की पढ़ाई की है, एमबीबीएस की नहीं। ये 2015 में आरजेडी से विधायक भी चुने गए थे और 2020 में जब इन्हें टिकट नहीं मिला तो नाराज़ हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव में हार गए, लेकिन अब एक बार फिर से आरजेडी इन्हें टिकट देने जा रही है। 1.9 करोड़ इनकी संपत्ति है लिखित रूप में, और इसके अलावा इनके ऊपर एक आपराधिक केस भी है, लेकिन नेता लोग के ऊपर आपराधिक केस तो चलता ही रहता है। तो केसरिया विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म है। अब चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बता सकते हैं। अगला जो नाम है यह है श्रवण कुशवाहा का, जो नवादा की किसी न किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले इन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव भी नवादा लोकसभा सीट से लड़ा था, लेकिन भाजपा के विवेक ठाकुर से लगभग 67,670 वोटों से ये हार गए थे। इसके पहले ये एमएलसी का चुनाव भी आरजेडी के टिकट पर लड़ चुके हैं और इनका टिकट कंफर्म है। टिकट ज़रूर मिलेगा, किस सीट से मिलेगा, नवादा की कौन सी विधानसभा से, अभी ये फाइनल नहीं है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इनके लिए कौन सी सीट ठीक रहेगी जहां से ये अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। अगला नाम है बागी कुमार वर्मा का, जो कि कुर्था से आरजेडी के वर्तमान विधायक हैं। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में ये सिस्टम है कि अगर किसी का नाम पीछे लास्ट में वर्मा है तो वो हमेशा जो है कुर्मी समाज से आता है, जबकि हमारे मित्र हैं बिहार के ही, उन्होंने बताया है
कि बागी कुमार वर्मा कुशवाहा समाज से आते हैं। तो जो भी सही हो आप कमेंट करके बताइए, लेकिन इनका टिकट कंफर्म है ये हम आपको बताना चाहते हैं, चाहे कुर्मी से हो चाहे कुशवाहा से हो, ये सभी पीडीए समाज के अंतर्गत आ रहे हैं। तो बागी कुमार वर्मा आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में कुल्था विधानसभा से विधायक हैं। ये 2020 में सत्यदेव सिंह को लगभग 27,810 वोटों से हराए हैं, तो बहुत बड़ी जीत थी ये। ऐसे में आप देख सकते हैं कि 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार मखदूमपुर से और 1 बार कुर्था से। इस बार फिर से कुर्था से ही चुनाव लड़ेंगे। क्या चौथी बार विधायक बनने में सफल होंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है, थोड़े से विवादित नेता हैं, डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह। जी हाँ, फतेह बहादुर सिंह भी कुशवाहा समाज से आते हैं, आरजेडी के विधायक हैं डेहरी से, ये तो आपको पहले ही बता दिया, 2020 में जीते थे। व्यवसायी पृष्ठभूमि के हैं और इनके बारे में बता दें कि भाजपा के सत्यनारायण सिंह यादव को इन्होंने मात्र 464 वोटों से हराया है, यानी बहुत ही मामूली अंतर से इन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर सक्रियता दिखाई है, लेकिन जैसा आपको शुरुआत में ही बताया कि विवादित बयानों के चलते ये अक्सर चर्चा में रहते हैं। तो अंतर भी बहुत कम था, मात्र 464 वोटों का जीत में। एक बार फिर से इनका टिकट कंफर्म है डेहरी से, लेकिन कहीं एंटी इनकम्बेंसी का शिकार तो नहीं बन जाएंगे या फिर चुनाव जीत जाएंगे। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर खास तौर से आप इस क्षेत्र से आते हैं तो इन्होंने कामकाज कैसा किया है, इसका भी बहुत असर होगा। तो अगला जो नाम सामने आ रहा है ये है मधु मंजरी का, जिनकी सीट नहीं फाइनल है, लेकिन औरंगाबाद की किसी विधानसभा से लड़ेंगी, ये कंफर्म है। कुछ समय पहले ये आरजेडी में आई हैं, इनके बारे में आपको बता देते हैं। मधु मंजरी बिहार की सक्रिय महिला नेता हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी की महिला इकाई की ये अध्यक्ष हुआ करती थी एक ज़माने में। बाद में इन्होंने राजद ज्वाइन किया और प्रवक्ता के रूप में भी ये काम करती रही हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महिला राजनीति को मजबूत करने और भाजपा जदयू गठबंधन पर लगातार हमलावर रही हैं। तेजस्वी यादव ने इनसे वादा किया था जब ये आरजेडी में आई थी कि इन्हें विधानसभा का टिकट दिया जाएगा, तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं है, इन्हें टिकट मिलेगा ज़रूर। इनके लिए कौन सी सीट उपयुक्त रहेगी औरंगाबाद की, ये आप कमेंट करके बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है ये धमदाहा से है। देखो, धमदाहा से 2 नाम सामने हैं, तो दोनों में से कौन जो है ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट रहेगा ये आपको कमेंट करके बताना है। पहला नाम है कैलाश सिंह कुशवाहा का। कैलाश सिंह कुशवाहा की अगर बात करें तो कैलाश सिंह कुशवाहा धमदाहा विधानसभा से राजद के सक्रिय नेता हैं। स्थानीय मुद्दों को उठाकर जनता के बीच लोकप्रियता ये बढ़ा रहे हैं। वर्तमान विधायक लेशी सिंह से जो जनता नाराज है उसमें जो है इनका समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। लेशी सिंह मजबूत नेता हैं, ज़मीन से जुड़ी तगड़ी नेता हैं, कई बार चुनाव जीत चुकी हैं, तो उनसे जो भी विरोध में जो लोग हैं उन्हें अपने पक्ष में ला चुके हैं। क्षेत्रीय स्तर पर इनकी पहचान ज़मीनी नेता और जन समस्याओं की आवाज़ के रूप में बन रही है। तो एक प्रत्याशी तो ये हैं धमदाहा से, क्या इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए, या फिर एक नाम और है सामने, ये भी युवा नेता हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इनका नाम है निरंजन कुशवाहा। निरंजन कुशवाहा की अगर बात करें तो ये भी एक सक्रिय नेता हैं जो पंचायत स्तर पर लगातार ये भी जनसंपर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी बहुत सक्रिय हैं, स्थानीय समस्याओं को भी लगातार उठा रहे हैं और युवाओं में इनका खासा क्रेज़ है। तो निरंजन कुशवाहा ज़्यादा सही रहेंगे या फिर जैसा कि हमने आपको बताया पहले नाम कि कैलाश सिंह कुशवाहा, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि धमदाहा से किसे टिकट दिया जाना चाहिए। अगला जो नाम है आप देख सकते हैं ये कुचायकोट विधानसभा से सुनीता कुशवाहा का आ रहा है। सुनीता कुशवाहा का टिकट इस सीट से कंफर्म है 100%, कोई इसमें संदेह नहीं है। सुनीता कुशवाहा आरजेडी की सक्रिय नेता और कुचायकोट विधानसभा की भावी उम्मीदवार हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सोशल मीडिया और क्षेत्रीय अभियानों के माध्यम से स्थानीय समस्याओं पर आवाज़ उठाने में लगी हुई हैं। गोपालगंज जिले में इनकी लगातार प्रचार में गतिविधियां बनी हुई हैं और चुनाव जीत पाएंगी या नहीं इस सीट से, इस बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, सोशल मीडिया पर इन्हें और सक्रिय होने की ज़रूरत है और आज के ज़माने में सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। अगला नाम जो आ रहा है सीतामढ़ी विधानसभा से
ये हैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, जो पिछले दिनों बड़ी ही मज़ेदार या बड़ी इंटरेस्टिंग वजह से चर्चा में आए थे। क्या नाम था इनका कि नीतीश के सांसद का घर जो है इन्होंने डायनामाइट से उड़ाने की धमकी दी है, ऐसा कहा गया था, जिसे लेकर ये चर्चा में आए थे। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा सीतामढ़ी के नेता तो हैं ही, आपको पहले ही बताया। पहले ये जाप पार्टी के सदस्य थे, लेकिन बाद में आरजेडी में आ गए और सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के घर को डायनामाइट से उड़ाने की धमकी देने का इनके ऊपर आरोप भी है और वर्तमान में राजद में सक्रिय हैं। सोशल मीडिया और विरोध के कार्यक्रमों के द्वारा अपनी छवि बनाने में लगे हुए हैं। टिकट इनका लगभग कंफर्म माना जा रहा है। यहाँ से सीतामढ़ी से चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम है ये भी बड़े नेता हैं, बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण नेता हैं। नाम है आलोक कुमार मेहता। इंडिया गठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी थे ये उजियारपुर लोकसभा से 2024 के लोकसभा चुनाव में। वहाँ पर ये सफल नहीं हो सके, लेकिन अब इन्हें उजियारपुर की ही किसी विधानसभा से टिकट मिलना तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कौन सी सीट इनके लिए सबसे उपयुक्त रहेगी, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, लोकप्रिय हैं या नहीं, आप इन्हें पसंद करते हैं या नहीं, इन्हें टिकट दिया जाना चाहिए या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला जो नाम सामने आ रहा है आप देख सकते हैं भभुआ विधानसभा से। ये भी पहले एक अन्य पार्टी आरएलएसपी में हुआ करते थे। इनके बारे में बता दें कि वीरेंद्र कुशवाहा राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आज की तारीख में, लेकिन भभुआ विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं ये पिछले चुनाव में और अब ये आरजेडी में आ गए हैं। इनका टिकट इसी सीट से कंफर्म है आरजेडी से। चुनाव जीत पाएंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीरेंद्र कुशवाहा जी के बारे में। अगला जो नाम सामने आ रहा है बहुत ही दमदार, बहुत ही मजबूत नेता हैं बिहार की, नाम है रेणु कुशवाहा। बिहारीगंज विधानसभा से इनका टिकट 100% कंफर्म है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तेजस्वी यादव के बगल में है। और इनके बारे में बता दें कि रेणु कुशवाहा पहले सांसद रह चुकी हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। जेडीयू में इन्होंने लंबा राजनीतिक सफर तय किया, वहाँ से कई बार ये विधायक भी चुनी गई, मंत्री बनी, सांसद बनी। उसके बाद ये वीआईपी में गई और अब आरजेडी में शामिल हुई हैं। खगड़िया की पूर्व सांसद हैं और कहा जा रहा है कि ओबीसी कुशवाहा समुदाय की ये प्रभावशाली नेता हैं बिहार में। तेजस्वी यादव के साथ एक नया राजनीतिक समीकरण इस विधानसभा चुनाव में बनाने का प्रयास कर रही हैं और ये वही समीकरण है पीडीए का समीकरण, जिसे सफलता मिल चुकी है उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 2024 के। और ये कुशवाहा कोयरी समाज को आरजेडी के साथ लाने का प्रयास करेंगी और अगर इसमें सफलता मिलती है तेजस्वी यादव और रेणु कुशवाहा को, तो एक बार फिर से निश्चित रूप से ज़बरदस्त सफलता मिलेगी और इस बार मुख्यमंत्री की कुर्सी भी मिल जाएगी तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। तो कितनी सफलता मिलेगी, चुनाव जीत पाएंगी या नहीं बिहारीगंज विधानसभा से, क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला नाम जो हमारी लिस्ट में है ये है हथुआ विधानसभा से राजेश सिंह कुशवाहा का। स्क्रीन पर आप इन्हें देख सकते हैं, इनका टिकट भी 100% कंफर्म है। इनके बारे में आपको बता दें कि राजेश सिंह कुशवाहा गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार राम सेवक सिंह को इन्होंने 30,527 वोटों से हराया था। बहुत बड़ा अंतर है ये, क्योंकि आप पिछला अगर चुनाव देखें तो लोग 1000, 2000, 3000 के अंतर से ज़्यादातर सीटों पर चुनाव जीते और हारे गए थे। तो ऐसे में ये 30,000 से अधिक वोटों का अंतर बहुत बड़ा अंतर है। इसी से आप क्षेत्र में इनकी लोकप्रियता समझ सकते हैं। एक बार फिर से हथुआ विधानसभा से इनका टिकट कंफर्म है। चुनाव जीतेंगे या नहीं, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सबसे आखिरी सवाल अंत में, क्या इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना काफ़ी नहीं है। तो क्या इस बार मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कितना बड़ा उलटफेर कर पाएंगे, आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।